नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट एसटीवी। आज हम बात कर रहे हैं सिस्टमैटिक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड के बारे में, जिसका एनएसई पर स्टॉक सिंबल SYSTMTCX है। सबसे पहले हम कंपनी के फंडामेंटल्स को डिटेल में समझेंगे, उसके बाद टेक्निकल चार्ट्स को डेली और वीकली टाइम फ्रेम पर एनालाइज करेंगे और एंड में एक क्लियर ओपिनियन भी देंगे कि इस स्टॉक में एंट्री लेनी चाहिए या नहीं, और जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं उन्हें क्या करना चाहिए। कंपनी का करंट मार्केट प्राइस लगभग 84 से 85 रुपए के बीच ट्रेड कर रहा है। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 1151 करोड़ रुपए के आसपास है, जो इसे एक स्मॉल टू मिड कैप कैटेगरी में रखता है। कंपनी का प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो करीब 40 के आसपास है, जो ये इंडिकेट करता है कि स्टॉक वैल्यूएशन के मामले में थोड़ा महंगा है। मतलब इन्वेस्टर्स इस कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ को ऑलरेडी प्राइस में इंक्लूड कर चुके हैं। कंपनी का बुक वैल्यू लगभग 23 से 24 रुपए के आसपास है, जिसका मतलब यह हुआ कि स्टॉक अपनी बुक वैल्यू के काफी ऊपर ट्रेड कर रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 20% के आसपास है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड करीब 25% के अराउंड है, जो एक फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी के लिए काफी अच्छा माना जाता है। इसका मतलब यह है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के पैसों और अपने कैपिटल का एफिशिएंट यूज कर रही है। डिविडेंड यील्ड बहुत ज्यादा नहीं है, लगभग 0.10% के आसपास। इसका मतलब यह स्टॉक डिविडेंड के लिए नहीं बल्कि कैपिटल अप्रिसिएशन के लिए ज्यादा सूटेबल है। अगर हम क्वार्टरली परफॉर्मेंस की बात करें तो कंपनी के रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स में कंसिस्टेंसी की थोड़ी कमी दिखती है। कुछ क्वार्टर्स में कंपनी का प्रॉफिट काफी स्ट्रांग रहा है, जबकि कुछ क्वार्टर्स में प्रॉफिट ग्रोथ स्लो या फ्लैट रहा है। ओवरऑल ट्रेंड ये बताता है कि कंपनी का बिजनेस अपॉर्चुनिटी बेस्ड है, जहां अर्निंग्स कभी स्ट्रांग होती हैं और कभी वीक भी हो जाती हैं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखा जाए तो ऑपरेटिंग मार्जिन्स जनरली स्टेबल रहे हैं, लेकिन नेट प्रॉफिट क्वार्टर टू क्वार्टर फ्लक्चुएट करता रहा है। बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी का बैलेंस शीट कंपैरेटिवली स्ट्रांग दिखता है। कंपनी पर ज्यादा डेट का बर्डन नहीं है, बोरोइंग्स कंट्रोल में है और रिजर्व्स ईयर बाय ईयर इंप्रूव हुए हैं। कैश फ्लो पोजीशन भी ब्रॉडली पॉजिटिव रही है, जो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को सपोर्ट करती है। इससे यह पता चलता है कि कंपनी फाइनेंशियल प्रेशर में नहीं है और अपना बिजनेस सस्टेनेबल तरीके से चला रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नजर डालें तो प्रमोटर्स के पास लगभग 70% से ज्यादा स्टेक है, जो काफी स्ट्रांग प्रमोटर कॉन्फिडेंस दिखाता है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और पब्लिक शेयर होल्डर्स का भी अच्छा पार्टिसिपेशन है। प्रमोटर होल्डिंग का स्टेबल रहना एक पॉजिटिव सिग्नल माना जाता है, क्योंकि प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग कम नहीं कर रहे हैं। अब टेक्निकल एनालिसिस की तरफ चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर अगर स्टॉक के चार्ट को देखा जाए तो ओवरऑल ट्रेंड वीक और बेरिश साइड पर नजर आता है। स्टॉक अपने शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है, जो सेलिंग प्रेशर को इंडिकेट करता है। RSI इंडिकेटर ओवरसोल्ड जोन में है, लगभग 20 के आसपास, जिसका मतलब यह हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में एक टेक्निकल बाउंस मिल सकता है, लेकिन ट्रेंड अभी भी वीक ही माना जाएगा। डेली चार्ट पर अगर सपोर्ट लेवल्स की बात करें तो सबसे पहला सपोर्ट 82 रुपीज के आसपास आता है। इसके नीचे अगला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 80 रुपीज के लेवल पर दिखता है। अगर ये 80 का लेवल डिसाइसिवली ब्रेक होता है तो डाउन साइड में 77 और 75 रुपीज के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला रेजिस्टेंस 90 रुपीज के आसपास है और उसके बाद 94 से 95 रुपीज का जोन काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस माना जाएगा। वीकली टाइम फ्रेम पर देखा जाए तो पिक्चर और ज्यादा क्लियर हो जाती है। स्टॉक अपने 52 वीक हाई से काफी नीचे ट्रेड कर रहा है और वीकली ट्रेंड भी बेरिश जोन में है। वीकली चार्ट पर 80 रुपीज का लेवल एक मेजर लॉन्ग टर्म सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है। अगर यह लेवल होल्ड करता है तभी स्टॉक में स्टेबिलिटी आ सकती है। वीकली रेजिस्टेंस जोन 95 से 100 रुपीज के बीच का है, जहां से पहले भी सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स के हिसाब से भी देखा जाए तो 78.6 और 61.8 रिट्रेसमेंट के पास ही ये 80 और 95 के जोन्स अलाइन कर रहे हैं, जो इन लेवल्स को और ज्यादा इंपॉर्टेंट बना देता है। इसलिए टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से 80 रुपीज का सपोर्ट और 95 रुपीज का रेजिस्टेंस शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए काफी क्रूशियल लेवल्स हैं। अब फाइनल ओपिनियन की बात करें। फंडामेंटली देखा जाए तो कंपनी का बिजनेस मॉडल ठीक है, बैलेंस शीट स्ट्रांग है, ROE और ROCE अच्छे हैं, लेकिन अर्निंग्स कंसिस्टेंसी और वैल्यूएशन थोड़ा कंसर्न क्रिएट करती है। टेक्निकली स्टॉक अभी वीक फेज में है। जो इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक में एंट्री लेना चाहते हैं, उनके लिए बेहतर होगा कि वो डायरेक्ट चेज ना करें और 80 से 82 रुपीज के जोन के आसपास ही एंट्री प्लान करें, वो भी स्टेप बाय स्टेप। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए अभी रिस्क ज्यादा है जब तक स्टॉक 90 से 95 रुपीस के ऊपर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं देता।
जो इन्वेस्टर्स ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं उनके लिए ये स्टॉक होल्ड तभी तक ठीक है जब तक 80 रुपीस का सपोर्ट सस्टेन हो रहा है, और अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो रिस्क मैनेजमेंट के लिए एग्जिट या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कंसिडर करनी चाहिए। ये पूरा एनालिसिस सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। स्टॉक मार्केट में निवेश जोखिम के अधीन होता है, इसीलिए इन्वेस्ट करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च करें या किसी सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप नेक्स्ट किस स्टॉक पर एनालिसिस देखना चाहते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।